तो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। गोल्ड फिर से नीचे, और गोल्ड के नीचे आने की वजह क्या है? गोल्ड बार बार डाउन क्यों जा रहा है, जबकि कल एक पॉजिटिव न्यूज़ भी आ रही थी। अब वो जो न्यूज़ थी वो फेक न्यूज़ थी जो डोनाल्ड ट्रंप ने फैलाई थी, या वाकई में वो ओरिजिनल न्यूज़ थी? गोल्ड टेक्निकल लेवल पर डाउनसाइड ही है और बार बार उसके अंदर सेल आ रही है। लेकिन अगर हम ये बात समझें कि न्यूज़ पे कितनी देर तक रिएक्ट कर सकता है गोल्ड, पूरे दिन कर दिया, बाकी तो चलेगा टेक्निकल लेवल पे ही। तो आज हम बात करेंगे गोल्ड के लिए कि टेक्निकल लेवल कितना इंपॉर्टेंट होता है। न्यूज़ और डेटा तो इंपॉर्टेंट है ही सही, लेकिन जब मार्केट में न्यूज़ और डेटा नहीं हो तो पूरे दिन कैसे रिएक्ट करेगा गोल्ड? गोल्ड सेल ऑन राइज है। गोल्ड एक लेवल पर आकर बार बार अपनी सेलिंग बताता है, और इसी तरह की सेलिंग की वजह से गोल्ड ऊपर की तरफ सस्टेन नहीं हो रहा है। लेकिन गोल्ड में क्या बाइंग के इंस्ट्रक्शन मिल रहे हैं हमको? क्या गोल्ड यहाँ से ऊपर जा सकता है? क्योंकि सेंट्रल बैंक्स और वर्ल्ड बैंक्स जो हैं वो बार बार बाइंग कर रहे हैं। उनका टारगेट 5,000 तो मिनिमम है ही सही, तो 4 से 5,000 विद इन 3 मंथ्स। क्योंकि अमेरिका में जब मिड टर्म वाला टाइम आएगा तो गोल्ड भी जाएगा ऊपर, स्टॉक मार्केट भी जाएगा ऊपर। इसके अलावा गोल्ड जो अभी टेक्निकल लेवल पर बार बार नीचे आ रहा है, उसका एक रीजन ये भी है कि DXY बढ़ा हुआ है, डॉलर इंडेक्स बढ़ा हुआ है। डॉलर इंडेक्स कंटिन्यू 100 के ऊपर बना हुआ है। जब तक वो 100 के नीचे नहीं आएगा तब तक गोल्ड ऊपर नहीं जाएगा। और जहां तक मुझे लगता है DXY इस बार 104 तक जा सकता है, और अगर वो 104 तक जाता है तो गोल्ड 3880 यानी 3880 का लेवल तोड़ते हुए 3300 तक गया, फिर वहां से इसकी ओरिजिनल रनिंग चालू होगी। अगर गोल्ड ने 3880 का लेवल तोड़ दिया तो गोल्ड पूरी तरह से नीचे आ जाएगा। अब अपन इस चीज को चार्ट पे देखते हैं, डे वाले पे किस तरह से गोल्ड रिएक्ट कर रहा है। आ जाओ चार्ट पर। तो ये रहा चार्ट। हमने यहाँ पर आपको बहुत ही अच्छे तरीके से समझाया हुआ है चार्ट को। तो उससे पहले हम छोटी छोटी दो न्यूज़ देख लेते हैं। आज इंपॉर्टेंट क्या है? आज एक फेड के चेयरमैन है वार्श, उनका एक स्टेटमेंट आने वाला है। वो एक अपना व्यू रखेंगे मार्केट के ऊपर। ये भी इंपॉर्टेंट डेटा है जिसका पॉजिटिव और नेगेटिव साइन दोनों चीज़ मिल सकती हैं। अभी मार्केट नेगेटिव मान के चल रहा है, इसलिए डाउन साइड है सुबह से ही। इसके अलावा दूसरा ISM मैन्युफैक्चरिंग PMI भी आएगा, जो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अब इन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है फेड चेयरमैन का बोलना। वो क्या बोलते हैं, गोल्ड कैसे रिएक्ट करेगा। अब हम इम्पोर्टेंट चीज़ समझते हैं गोल्ड के अंदर, फिर मैं आपको बताऊंगा कि जैसे मैंने बताया सेंट्रल बैंक्स और इंस्टीट्यूशनल जो बाइंग कर रहे हैं गोल्ड की बार बार, उनका टारगेट जो है वो 5,000 तक है शॉर्ट टर्म में 4 महीनों का। तो ये आ सकता है, और वो कैसे आ सकता है इसको अपन समझते हैं। देखिए अगले 1-2 महीने जो गोल्ड है उसके लिए ये लेवल 3880 बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर ये इसको ब्रेक करता है तो अगला टारगेट 3600 और उसके नीचे 3500 तक जा सकता है। मगर अभी मुझे ऐसा लगता है इस वीक गोल्ड एक छोटी सी रैली यहां तक दे सकता है, जो है 4221 तक। फिर ये इस तरह से रिएक्ट करेगा, वापस ये नीचे आएगा और फिर ये इसको ब्रेक करेगा, तो ये सीधा 5000 के लिए जा सकता है। ये बहुत ही अच्छा फॉलिंग वेज बना हुआ है जिसके अंदर गोल्ड अपसाइड जाने की प्रोबेबिलिटी बन रही है। मगर इससे पहले हम चीज एक और देखते हैं, डॉलर इंडेक्स। ये डॉलर इंडेक्स का जो है डे वाला चार्ट है। इस लेवल को जो है 100 का, अगर ये इसके नीचे नहीं आता है तो अगला टारगेट इसका 104.60 तक ये जा सकता है। और जब तक इसके अंदर तेजी रहेगी गोल्ड के अंदर भी दबाव रहेगा। अब टेक्निकल लेवल पर गोल्ड अभी बाइंग ऑन डीप तो नहीं लग रहा, सेल ऑन राइज है। अगर ये डॉलर इंडेक्स यहाँ से रिवर्स हो जाता है जो कि है 102 का लेवल, और वापस से ये नीचे आ जाता है इस लेवल तक जो है इसका 99 वाला, तो गोल्ड एकदम रैली दे सकता है अपसाइड के लिए। अब देखते हैं किस तरह से क्या चीज़ करते हैं, क्या रहेगा मार्केट, और बड़े इंस्टीट्यूशन किस तरह गेम खेलते हैं। बाकी टेक्निकल लेवल पर सेल ऑन राइज है और इस वीक गोल्ड के अपसाइड रहने की पूरी पूरी प्रोबेबिलिटी है। और आज हम कैसे काम करें? आज हमारा बड़ा सिंपल सा रहेगा। आज मैं सब चीज़ें हटाता हूं। आ जाते हैं हम 1 घंटे वाले चार्ट पर।
ठीक है, 1 घंटे वाले चार्ट पर हम इसको और समझ लेते हैं। ये वाला लेवल को मार्क कीजिए और ये वाले लेवल को मार्क कीजिए। ठीक है, अब इस बीच में अगर आपको इस जगह मिलता है तो बाइंग कीजिए, जो है 3950 का, और अगर यहाँ पर आता है 4100 के लेवल पे सेल कीजिए। मार्केट अभी यहीं पे घूमेगा, ये तो नीचे आ जाए तो बाइंग कर लो, ऊपर चला जाए तो सेल कर लो। इसमें आपको सारी चीज़ देखनी है, न्यूज़ और डेटा, तो दिन भर मैं आपको अपडेट करता रहूँगा और हर 3 घंटे में हमारा चैनल आपको अपडेट करता है न्यूज़ से और डेटा से। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इंस्टा आईडी को फॉलो कर लीजिए। बाय बाय।